नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व सभासद सिकंदर अली गोड़ के निवास स्थान पर बड़जाउलप पे। हम इनसे आज बात करेंगे विधायक नाहिद हसन के विषय में। सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि लोगों का कहना है कि भाजपा ने अपनी दमनकारी नीतियों के चलते जनवरी माह में विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर मामले में जेल भेज दिया था और मुजफ्फरनगर कारागार में बंद थे। बीते दिनों उनको चित्रकूट ट्रांसफर किया गया है, तो उस पर क्या आपकी राय है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले तो बुलंद भारत न्यूज और टीम नजर साहब आपका। और हमने विधायक नाहिद हसन जो है अल्पायु में तीसरी बार विधायक बने हैं। उनके पिताजी भी देश के जो है ना चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, मनोहर हसन जी, और वर्ल्ड बुक और गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया। उनकी माताजी भी सांसद रही और उनके दादाजी भी सांसद रहे। नाहिद हसन को जो चित्रकूट भेजने का काम जो है ना शासन और प्रशासन के द्वारा किया गया है, वो एक जनप्रतिनिधि के साथ जो है ना उपेक्षापूर्ण रवैया और जो है ना उत्पीड़न और शोषण करने का मामला है। नाहिद हसन कोई जो है ना आपराधिक मामला आदमी नहीं है कि उसे जो है ना मुजफ्फरनगर जनपद से 830 किलोमीटर दूर चित्रकूट की जेल भेजने का काम किया जाए, जबकि चित्रकूट जेल में जो है ना बहुत बड़े अपराधी और जो है ना हाई सिक्योरिटी की जेल है जो है, वहाँ पर जो है ना ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो है ना ये सिर्फ जो है ना शोषण का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाकर उन्हें सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखिए, पूर्व सांसद एवं विधायक रमाकांत यादव जी अभी पिछले दिनों आजमगढ़ जेल चले गए एक प्रकरण में जो है ना, वो अखिलेश यादव जी भागे जो है ना क्या नाम है रमाकांत यादव जी से जेल में मुलाकात करने पहुंच गए। नाहिद हसन जी एक बार पहले जो है ना मुजफ्फरनगर जिला कारागार में निरुद्ध हुए थे। अखिलेश यादव जी उनसे मिलने के लिए तक नहीं है। अब दोबारा जनवरी माह से फिर जो है ना जेल के अंदर बंद है और मुजफ्फरनगर से उन्हें चित्रकूट भेज दिया गया है। अखिलेश यादव जी जो है ना उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। तीसरी बार के विधायक हैं, युवा विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी से उनके जो है ना माता दादा जो है ना उनके पिताजी जो है समाजवादी पार्टी से संबंधित रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी की दोहरी नीति है। रमाकांत यादव के लिए खुद जाते हैं और जो है ना नाहिद हसन के लिए पार्टी का डेलीगेशन भेजने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को मुसलमान 99% वोट देने का काम करता है। लेकिन मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव का ये अपेक्षापूर्ण रवैया है और मुसलमानों के नेताओं के प्रति भी जो है ना ये दोहरा चरित्र अखिलेश यादव का है। ये रमाकांत यादव से खुद मिलने के लिए जाएंगे और नाहिद हसन से मिलने के लिए पार्टी के डेलीगेशन को भेजने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो है ना दोहरी नीति देखते हुए समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का, खासकर समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न शोषण और उपेक्षा देखते हुए मैं आजम खान साहब जब जेल में थे, मैं समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम कर चुका हूँ, समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देने का काम कर चुका हूँ। देश की बड़ी बड़ी मीडिया ने जो है ना मैंने खुलकर कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़ चुका हूँ। मैं आज की तारीख में किसी भी दल में नहीं हूँ। जो सही लगता है या जो कहीं गलत हो रहा है उसके लिए मैं आवाज़ कल भी उठाता था, आज भी उठाऊंगा। आजम खान साहब के लिए भी मैं बोला हूँ, अब नाहिद हसन साहब के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। जो है ना जो सही है उसके लिए कहा जाएगा। लेकिन जो है ना समाजवादी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है किसी भी तरीके का, ना मैं समाजवादी पार्टी को कोई सपोर्ट करने का काम करता हूँ। व्यक्तिगत एक युवा नेता है, थोड़ी उम्र का, अल्पायु का, तीसरी बार का विधायक है। मुझे लगा कि जो है ना कहीं उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैंने इसलिए उसके लिए बोला है। ये रहा कि दलितों की आर्थिक आज़ादी कहाँ गई, लेकिन वहाँ मुसलमानों की आर्थिक आज़ादी पे कोई बात नहीं होती समाजवादी के सम्मेलन में। इस नस्ल को कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई हो, सब जगह जाति का जो है ना खेल चल रहा है। जाति के नाम पर लोग हड़पने का काम कर रहे हैं। ना ही कोई शिक्षा की बात कर रहा है, ना ही कोई रोजगार की बात कर रहा है, ना ही अन्य मुद्दों पर विकास की कोई बात कर रहा है। सिर्फ जाति के नाम पर वोट लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों आयोगों की रिपोर्ट में आया है, मैं बोल रहा हूँ कौन से आयोग की रिपोर्ट थी, कि भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। लेकिन आज के वक्त में मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराकर उसका वोट जो है ना हड़पने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुसलमानों की वोट में वजन ना समझते हुए मुसलमानों की मजबूरी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाकर मुसलमान उन्हें वोट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, इन चीज़ों को समझ रहा है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ऐसी ताकतों को और समाजवाद के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर जो मुसलमान का वोट हड़प रहे हैं, इन्हें आईना दिखाने का काम मुसलमान जरूर करेगा। तो बिरादरीवाद का क्या कैसे खत्म किया जा सकता है? और हर बिरादरी से अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सामने आएंगे तो फिर इस राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई गाड़ा बिरादरी का सम्मेलन हो या तेली बिरादरी का सम्मेलन हो या पठान बिरादरी का हो, कुरैशी का हो, सलमानी का हो,
ये सब छोटी हरकतें हैं। राजनीति में जो है ना जातियों के नाम पर बांट कर लोगों को राजनीति करना जो है ना एक गलत है, और ना ही इस तरह की जो है ना राजनीति करनी चाहिए। राजनीति में 36 कौम का 36 बिरादरियों का साथ होना जरूरी होता है। किसी एक बिरादरी से कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता है। बिरादरी के लिए अपनी कोई मूवमेंट चला सकता है, लेकिन वो जो है ना एक सड़क पर आकर नहीं, एक मिशन जो है ना गुप्त तरीके से अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कौम के लिए, समाज के लिए चला सकता है। लेकिन जाति के नाम पर लोगों को बांटकर जो है ना चुनाव लड़ने का काम करे, तो ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सम्मेलन जो होते हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे होते हैं। यही बिरादरी सम्मेलन करना भी है तो शिक्षा के नाम पे या मतलब बिरादरी को आगे ले जाने के नाम पे, नौकरियां पाने के नाम पे और पढ़े लिखने की तादाद बढ़ाने के नाम पे ऐसे सम्मेलन बिरादरियां क्यों नहीं कराती, ये तो जानना। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अगर सम्मेलन ही करना है बिरादरी के जो है आर्थिक विकास के ऊपर सम्मेलन करो, बिरादरी के शिक्षा के एतबार से सम्मेलन करो, बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना हर फील्ड में जो है ना उसके लिए सम्मेलन करो। चुनाव आता है, मैंने बहुत दिन पहले दैनिक जागरण में एक जो है ना शीर्षक पढ़ा था, एक खबर छपी थी कि चुनाव में 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ठलुओं का दौर आ जाता है। वो ठलवे उनका ना कोई ठोर है ना ठिकाना है। अगर सुबह को एक के साथ है तो शाम को दूसरे के साथ है और अगले दिन किसी तीसरे के साथ है। क्योंकि जिन लोगों को 5 साल तक कोई पूछता नहीं है, महीने 20 दिन के लिए उनकी पूछ हो जाती है, वो भी जो है ना समाज के चौधरी बनकर जो है ना राजनीति करने का काम करते हैं और जो है ना ऐसे एक नुमाइंदे को चुनने का काम करते हैं, लेकर नगर पालिका के सभासद से देश की जो है संसद तक के जो है ना गलत लोगों को चुनकर वो 5 साल फिर जनता उसे भुगतने का काम करती है। मेरे जनता से आग्रह आह्वान है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़े जो लोगों को जाति और बिरादरी के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े जो कभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने का काम करें और सभी के विकास और शिक्षा और रोजगार की बात करें और सभी को समान रूप से देखने का काम करें। ऐसे लोगों को चुनने का काम करें। सदन के अंदर जो है एक काबिल आदमी जाना चाहिए। ये जो ऐसे लोग फिर रहे हैं कि जो है ना हमें चेयरमैन बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, ऐसे लोगों को जो है ना बिल्कुल राजनीति से आउट कर देना चाहिए। साथ ही साथ में जो है ना देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से और उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा से मांग करूंगा कि जैसे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर किसी भी चुनाव के लड़ने के लिए एक शिक्षा तय की गई है, ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ने के लिए एक शिक्षा का जो है ना मानक तय होना चाहिए।